अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बेहद आसान वाइट मटर पुलाव। अगर आप चाहते हैं बहुत ही लो स्पाइसेस में खुशबूदार और फ्लेवरफुल सा पुलाव खाना, तो ये रेसिपी आप ही के लिए है, क्योंकि इस रेसिपी में आज हम बहुत ही कम स्पाइसेस यूज़ करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करते हैं आज की इस मज़ेदार सी वाइट मटर पुलाव की रेसिपी को स्टार्ट। यहाँ है मेरे पास एक कुकिंग पॉट, उसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पात के पत्ते। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे साबित गरम मसाले, 1 टीस्पून जीरा, 4 से 5 लौंग, 10 से 12 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े। साबित गरम मसाले ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। अब गरम मसाले के साथ प्याज को भी हम ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अनियन को हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर आप फ्लेम मीडियम रखिएगा, इसे हाई फ्लेम पर कुक बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना अनियंस का कलर ख़राब हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट। मैंने 6 से 7 मीडियम साइज़ की ग्रीन चिलीज़ को क्रश करके उसका पेस्ट बनाया था। इसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टेबल स्पून। सॉल्ट की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट ऐड करने के बाद दोबारा हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, आपने अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट। चाइनीज़ सॉल्ट आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मटर। मटर की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मटर ऐड करने के बाद दोबारा हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ और 10 से 12 पुदीने के पत्ते। अब हम 2 से 3 मिनट तक मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जैसे ही मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी, ताकि मटर भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। 1 कप पानी ऐड करने के बाद दोबारा हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर कवर कर देंगे 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स कवर करने के बाद मटर तो हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब हम दोबारा से इसे मिक्स करते हैं और फिर इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। दही ऐड करने के बाद दोबारा से हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसकी बुनाई करते टाइम फ्लेम मीडियम टू लो रखिएगा, वरना फिर पुलाव का कलर ख़राब हो जाता है। आप देख सकते हैं मसाला तो अच्छी तरह से भुन चुका है। इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे राइस। मैंने 1/2 kg बासमती राइस को अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद 2 गिलास पानी में हाफ आवर के लिए इसे सोक कर लिया। मैंने जिस पानी में राइस सोक किए थे मैं वही पानी यूज़ कर रही हूँ, इसके अलावा हम और पानी नहीं यूज़ करेंगे। राइस ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर कवर कर देंगे 5 मिनट्स के लिए। जब तक राइस कुक हो रहे हैं हम बहुत ही मज़ेदार सा सैलेड रेडी कर लेते हैं। सैलेड बनाने के लिए मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया, इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। इसके अलावा हम 1 मीडियम साइज़ की अनियन लेंगे, उसे भी हम छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना। इसके अलावा मैं इसमें 1 ग्रीन चिली यूज़ कर रही हूँ। ग्रीन चिली ऑप्शनल है, अगर आपने ऐड करनी है तो कर लें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 पिंच सॉल्ट की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इस पर स्क्वीज़ करेंगे लेमन जूस की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हम करेंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स। बहुत ही मज़ेदार सी सैलेड तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब कुछ देर के लिए इसे साइड पर रखते हैं और पुलाव चेक करते हैं। 5 मिनट्स कवर करने के बाद राइस तो हमारे 75% तक कुक हो चुके हैं। इस पॉइंट पर दोबारा हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पुदीना ऐड करने के बाद दोबारा हम इसे कवर कर देंगे 5 to 7 मिनट्स के लिए। आफ्टर 5 मिनट्स बहुत ही मज़ेदार सा वाइट मटर पुलाव रेडी हो चुका है। मैं इस मज़ेदार से वाइट मटर पुलाव को सर्व करूंगी रायता, ग्रीन चटनी और सैलेड के साथ। आप चाहें तो इसे सिंपल ग्रीन चटनी या रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है, एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। इंशाल्लाह आपकी फैमिली में सबको ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कैसी लगी आपको आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
सो इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।